सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 48 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 21। तो दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा Q&A पार्ट 2 की पोस्ट करी थी, तो आप लोग जल्दी से जाइए उस पोस्ट में और उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और डाउट्स जो भी हो लिख दीजिए। मतलब स्टोरी को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं और जो भी क्वेश्चन है आप उसमें पूछ सकते हैं, और फिर उसका जवाब मैं 10 अप्रैल को एक वीडियो आएगी Q&A पार्ट 2 करके, उसमें मैं आपको सारे सवाल का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि आपके पास है क्वेश्चंस और मेरे पास है आंसर्स। इसलिए जल्दी से जाइए और कमेंट करिए Q&A पार्ट 2 के पोस्ट पे। ठीक है, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर फाइनली 2 दिन सोल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वीर के पास एक नोटिफिकेशन आती है। सोल बॉडी एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है। इसके बाद वीर को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और फिर कुछ देर के बाद उसकी बॉडी में बेइंतहा पेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए वीर ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। हालांकि ये पेन कुछ ही देर तक रहता है, इसलिए वीर धीरे धीरे शांत हो जाता है और फिर तभी सोल बॉडी एवोल्यूशन कामयाब हुआ। आपकी सोल बॉडी अब एक रियल गॉड बनने में कामयाब हुई है। सोल बॉडी टाइप डिमोनिक गॉड, पावर एलिमेंटल। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है और वहीं ये नोटिफिकेशन सुनकर वीर को कुछ समझ नहीं आता। इसलिए फाइनली वीर अपनी सोल बॉडी को बाहर बुलाता है और इस बार वीर अपनी सोल बॉडी को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि यहाँ वीर की सोल बॉडी देखने में एक डीमन जैसी लग रही होती है और वो पहले से 3 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई होती है। और हाँ, उसके 6 हाथ हैं और यहाँ उन 6 हाथ में अलग अलग कलर की फ्लेम जल रही होती हैं, जिसमें एक ग्रीन, रेड, ब्लू, वाइट, पर्पल और ब्लैक फ्लेम होती हैं। इसलिए यहाँ ये देखकर वीर कुछ सोचता है और अपने उस ब्लू फ्लेम वाले हाथ को एक्टिव करता है। और फिर जैसे ही वीर उस हाथ को एक्टिव करता है, वो ब्लू फ्लेम वीर की पूरी सोल बॉडी में फैल जाती है और अब की वीर की पूरी सोल बॉडी पर एक ब्लू आर्मर होता है। इसलिए इधर वीर ये देखकर शॉक होकर बोलता है, क्या इसने तो वाटर एलिमेंट का यूज करके आर्मर बना लिया। वीर कहता है, लेकिन तभी वीर अपना दूसरी फ्लेम यानी फ्लेम हैंड का यूज करता है, जिससे वो रेड फ्लेम वीर के हाथ में ही एक रेड स्वॉर्ड बन जाती है। और फिर यहाँ ये देखकर वीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए वीर अब अपनी थर्ड फ्लेम का यूज करता है, जो कि वाइट फ्लेम होती है। और वहीं यहाँ वो वाइट फ्लेम का यूज करते ही वीर की स्पिरिट बॉडी पर विंग्स आ जाते हैं और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। हालांकि इसके बाद वीर अपनी ब्राउन फ्लेम का यूज करता है, जिससे वीर के हाथ में एक ब्राउन कलर का भाला आ जाता है। और फिर इसके बाद वीर अपनी आखिरी की 2 फ्लेम का यूज करता है, जो कि ब्लैक फ्लेम और पर्पल फ्लेम होती हैं। और वहीं यहाँ उन दोनों फ्लेम का यूज करते ही पर्पल फ्लेम से वीर के हाथ में बो आ जाती है और ब्लैक फ्लेम से वीर के चारों तरफ के स्पेस में क्रैक आने लगता है। इसलिए यहाँ ये पावर देखकर वीर खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। हालांकि तभी वीर अपनी एक्साइटमेंट कम करता है और वो बैठकर उस बचे हुए बोल लिक्विड को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन इस बार वीर अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालता है, इसलिए इस वक्त उसकी सोल बॉडी ही उस वाइट लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रही होती है। हालांकि इधर वीर ये देखकर भी हैरान हो जाता है कि उसकी सोल बॉडी उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड में उस बोन लिक्विड को एब्जॉर्ब कर पा रही होती है। इसलिए 4 दिन के बाद उस जगह पे वाइट लिक्विड की एक बूंद भी नहीं बची होती है। और वहीं यहाँ वीर की सोल बॉडी एक 3rd लेवल के रियल गॉड जितनी पावरफुल हो चुकी होती है। इसलिए यहाँ वीर अपनी आंख खोलता है और फिर वो अपने उस रिफाइनरी पॉट को वापस अपने पास रखता है और उस पैलेस में रखे हुए सभी ट्रेजर्स को भी अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वीर की नज़र वहाँ रखे एक जीन क्रिस्टल पर पड़ती है और वहीं यहाँ वीर देखता है कि वो जीन क्रिस्टल देखने में उसी ब्लैक ड्रैगन की तरह दिख रहा होता है और वो एक म्यूटेड क्रिस्टल होता है। इसलिए यहाँ वीर उसको भी अपने पास रखकर उस डायमेंशन से बाहर निकलने लगता है। और फिर यहाँ वीर जैसे ही बाहर आता है, उसकी सोल बॉडी की पावर पूरे जीन यूनिवर्स में फैल जाती है। इसलिए यहाँ ये पावर देखकर ध्रुव भी कांप जाता है और वो उस ऑरा की तरफ अपनी फोर्सेस लेकर भागता है। और वहीं ये पावर प्रेशर यानी डेमिनिक रियल गॉड ऑरा आगे बढ़ते हुए पूरे जीन यूनिवर्स में फैल जाता है। और फिर सभी क्लेन के लीडर ये पावर देखकर शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं, क्या क्या कोई डीमन रेस का वैरियर रियल गॉड बन गया है और अभी वो इस यूनिवर्स में है? लेकिन एक मिनट, ये ऑरा तो रियल गॉड से भी ज़्यादा का लग रहा है। यहाँ यही बातें सभी क्लेन्स में चल रही होती हैं
और वहीं यहाँ ह्यूमन क्लेन से काफ़ी दूर शैडो गैलेक्सी में शैडो क्लेन के एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक आदमी बैठा हुआ है जिसके चारों तरफ ब्लैक ऑरा फैला होता है और इस वक्त वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी उसको भी वीर का डेमोनिक ऑरा फील होता है, जिसके बाद एक लाल आँख खुलती है जो कि देखने में खून जैसी लाल होती है और फिर एक आवाज़ उस पूरे हॉल में गूंज जाती है, ह्यूमंस, तुम्हारे फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहजा की वजह से मैं अपने खास फैमिली मेंबर को बचा नहीं पाया था, और तो और वो मेरे रियल गॉड बनने से पहले दूसरे यूनिवर्स जा चुका है। इसलिए ह्यूमंस, मैं आ रहा हूँ उसके किए की सज़ा तुम्हें देने के लिए। ये आवाज़ पूरे बेसमेंट में फैल जाती है, जिसके बाद दूसरी तरफ हमको शैडो क्लेन का हॉल दिखता है जो कि देखने में एक बड़े से पैलेस जैसा होता है और जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है, और उसके चारों तरफ कई हज़ारों की तादाद में गॉड्स उस जगह को गार्ड कर रहे होते हैं। और वहीं यहाँ उस हॉल में हमको देखने को मिलता है कि उसमें 12 लोग बैठे होते हैं और ये देखने में कोई मीटिंग हॉल लग रहा होता है, और इन सभी के सामने एक बड़ा सा सिंहासन रखा होता है जो कि फ़िलहाल खाली होता है। और यहाँ बैठे 12 लोग की पावर 5th लेवल गॉड जितनी होती है, और ये सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो पैलेस कांपने लगता है और उस सिंहासन पर ब्लैक स्मोक आने लगता है, जिसके बाद वहाँ एक ब्लैक और सिल्वर कपड़े पहना एक आदमी दिखने लगता है। और वहीं यहाँ उस आदमी को देखकर वहाँ बैठे सभी 12 के 12 एल्डर चुप हो जाते हैं और उस आदमी को देखकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी उसमें से सबसे आगे वाली सीट पर बैठा एक एल्डर बोलता है, मास्टर, क्या आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई? क्या आप एक रियल गॉड बनने में कामयाब हो गए? फर्स्ट एल्डर कहता है। और वहीं यहाँ ये बात सुनते ही वहाँ खड़े सभी एल्डर्स की आंखें उस आदमी पर आ जाती हैं, और फिर तभी वो आदमी एक क्रूअल सी स्माइल देकर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है, एल्डर्स, अब टाइम आ गया है अपना पुराना बदला उन ह्यूमन से लेने का। और जैसे उन्होंने हमारे क्लेन को डिस्ट्रॉय करके हमारे सपनों को और हमारे अपनों को मार के हमको क्लेन छोड़कर छुप के रहने पर मजबूर करा था, उसी तरह अब हम भी उन ह्यूमंस को और उनके साथ के सभी क्लेन्स को तबाह कर देंगे, और इस बार हम उनमें से एक को भी जिंदा बचकर जाने नहीं देने वाले हैं। ये बोलकर वो लीडर जोरों जोरों से हंसने लगता है। और वहीं यहाँ उसकी ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी 12 एल्डर्स भी स्माइल करने लगते हैं। हालांकि तभी वो लीडर बोलता है, जंग के लिए तैयार हो जाओ और जितना हो सके उतनी फोर्सेस जमा करो, क्योंकि इस बार हम एक भी ह्यूमंस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लीडर बोलता है। और वहीं यहाँ उस लीडर की ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी एल्डर्स अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी लीडर उनको रोकता है और उनसे बोलता है, एल्डर्स, मैंने अभी एक रियल गॉड लेवल के डेमनिक ऑरा को फील किया है, जिसका मतलब है कि कोई डीमन रेस का वैरियर रियल गॉड बन चुका है। इसलिए सेकंड एल्डर डीमन गॉड असुरा, जाओ और जाकर पता लगाओ कि वो डीमन जो कि एक रियल गॉड बन गया है वो हमारी तरफ है या नहीं, और हाँ, अगर वो हमारी तरफ है तो उसे मुझसे मिलाने के लिए लाना, ठीक है ना? लीडर कहता है, जिस पर सेकंड लीडर डीमन गॉड असुरा कहता है, ठीक है लीडर, मैं समझ गया, मैं अभी जाता हूँ, असुरा बोलता है और फिर चला जाता है। हालांकि दोस्तों, लीडर और असुरा को ये नहीं पता कि जिस डेमनिक ऑरा को वो किसी डीमन वैरियर का समझ रहे हैं वो किसी और का नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन वीर रहजा का है। लेकिन खैर, हमें इससे क्या करना, हम स्टोरी पर आते हैं। इधर असुरा को ऑर्डर देने के बाद लीडर सबको जाने को कह देता है, लेकिन तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है, मास्टर, एक और प्रॉब्लम है। हाल ही में उन ह्यूमंस ने हमारी सभी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी शैडोमैन गैलेक्सी को हासिल कर लिया है, एल्डर बोलता है। और वहीं यहाँ उसकी ये बात सुनकर वो लीडर उस एल्डर को घूरने लगता है, लेकिन तभी वो उसके सामने आकर उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, एल्डर यक्ष, तुमने ये होने कैसे दिया? लीडर कहता है। और वहीं यहाँ वो एल्डर यानी यक्ष अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा होता है, पर वो उस एल्डर की पावर्स के आगे नहीं जीत पा रहा होता है। हालांकि तभी लीडर यक्ष को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद यक्ष एक पूल में जाकर गिरता है और उस पूल के कई टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि तभी यक्ष उठता है और उस लीडर के सामने बाउ डाउन करके बोलता है, लीडर, हमने बहुत कोशिश करा था उन ह्यूमन से गैलेक्सी को बचाने के लिए, जिसके लिए हमने कई गॉड लेवल के ह्यूमंस को भी मार दिया था, पर इसके बाद उनका वो लीडर ध्रुव रहजा इस बार अपने साथ कई अनगिनत गॉड्स की फौज लेकर आया था, इसलिए हम इस बार कुछ नहीं कर पाए, यक्ष कहता है।
और वहीं यहाँ उसके मुंह से ध्रुव की बात सुनकर वो लीडर हंसने लगता है और बोलता है, यक्ष कोई बात नहीं, वैसे भी उन ह्यूमंस को मौत से यानी हमसे बचाने के लिए अब उनका फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहजा भी तो नहीं है यहाँ पे, और बाकी उस ध्रुव रहजा के पास इतनी पावर तो है नहीं कि वो मुझसे फाइट कर सके। इसलिए अब ये ह्यूमंस देखेंगे कि हमारे खिलाफ होने से क्या होता है, और वो रेसर्स भी देखेंगी जो ह्यूमंस का साथ दे रहे हैं। और अब उस वीर रहजा का बदला ये ह्यूमन रेस और उनका साथ देने वाले अपनी जान देकर पूरा करेंगे, लीडर बोलता है। और यहाँ ये बोलकर वो लीडर जोर जोर से हंसता है और फिर उसके हंसने की आवाज़ पूरे शैडो कम्युनिटी में और शैडो गैलेक्सी में गूंज रही होती है। हालांकि वहीं यहाँ दूसरी तरफ पूरे जीन यूनिवर्स में सभी क्लेंस वीर के डेमोनिक ऑरा से डर चुके होते हैं, इसलिए सभी क्लेंस एक मीटिंग रखते हैं। इसलिए इधर उस रियल गॉड के ऑरा के महसूस होने पर होने वाली मीटिंग में सभी बड़े क्लेंस के एल्डर्स को बुलाया जाता है। और वहीं यहाँ दूसरी तरफ ध्रुव वीर के पास आकर बोलता है, मास्टर ये तो रियल गॉड ऑरा है, वो भी रियल गॉड के हाई लेवल का, क्या आप रियल गॉड बन गए? ध्रुव कहता है। और यहाँ ये बात सुनकर वीर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव मैं कोई रियल गॉड बनने में कामयाब नहीं हुआ हूँ, वो तो बस मेरी सोल पावर यानी सोल बॉडी थर्ड लेवल के रियल गॉड पर पहुँचने में कामयाब हुई है, वीर कहता है। और वहीं यहाँ वीर की ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, मास्टर आपने इस सोल बॉडी को इतना इवॉल्व कैसे करा? ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की बात सुनकर वीर ध्रुव को उस स्कूल में हुई सभी बात बता देता है, लेकिन वीर ध्रुव को बस उस ड्रीम स्कूल के बारे में नहीं बताता जिससे वीर को ड्रीम ड्रैगन की स्किल को लेवल अप करने का मौका मिलेगा। लेकिन खैर इधर यहाँ ध्रुव वीर की सारी बात सुनकर बोलता है, मास्टर ऐसा तो कभी मुझको भी फील नहीं हुआ था कि इस पूल के अंदर कुछ है, हाँ बस ये एक अफवाह सुनी थी कि उस सोल पूल में एक ड्रैगन गॉड की पावर है, ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर स्माइल करता है और उससे पूछता है, ध्रुव क्या तुमने उस म्यूटेड जीन एवोल्यूशन पिल के बारे में पता कराया? वीर पूछता है ध्रुव से। और वहीं यहाँ ध्रुव उसकी ये बात सुन के बोलता है, मास्टर मैंने उस पिल के पार्टिकल्स की जांच करवाई थी जिससे हमको ये पता चला है कि ये सब एक तरह के ड्रग की वजह से है जिससे कुछ टाइम के लिए किसी की बॉडी ओवर पावर हो जाती है और वो इवॉल्व करके म्यूटेड क्रिएचर में बदल जाते हैं, पर जैसे ही उसकी बॉडी लाइफ फोर्स को ज़्यादा ड्रेन कर लेती है यानी खर्च हो जाती है उन लोग की लाइफ फोर्स, तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ध्रुव बोलता है। और वहीं यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर बोलता है, अच्छा ध्रुव इसके एंटीडोट का क्या हुआ? वीर कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव वीर का सवाल सुनकर बोलता है, मास्टर एंटीडोट के लिए हमारी टीम अभी भी लगी हुई है, इसलिए बहुत जल्द इसका एंटीडोट भी हमारे पास होगा, ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर कहता है, अच्छा ठीक है ध्रुव तुम जाकर जंग की तैयारी करो, क्योंकि मुझको इस यूनिवर्स में रियल गॉड का ऑरा फील हो रहा है और शायद वो शैडो कम्युनिटी की शैडो गैलेक्सी में ही है, वीर कहता है। और वहीं यहाँ ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, क्या मास्टर शैडो क्लैन में रियल गॉड है? पर उसके पास तो कोई रियल गॉड था ही नहीं, ध्रुव कहता है शॉक होते हुए। लेकिन तभी ध्रुव कुछ सोचता है और बोलता है, मास्टर ये शायद शैडो कम्युनिटी का लीडर होगा, क्योंकि वो आज से 50 साल पहले एक एंशिएंट केव में गया था जहाँ से उसको रियल गॉड के कुछ ट्रेजर और एक रियल गॉड का टॉम मिला था, पर उसके बाद से तो वो लीडर गायब हो गया था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद वही रियल गॉड बनने में कामयाब हुआ होगा। इसलिए मास्टर अगर वो रियल गॉड बन गया है तो वो बहुत जल्दी हम पर अटैक कर देगा, और तो और मास्टर उस रियल गॉड से फाइट करने के लिए हम अभी काबिल ही नहीं हैं, ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ उसकी ये बात सुनकर वीर बोलता है, ध्रुव शायद तुम भूल गए हो, मेरी सोल पावर थर्ड लेवल रियल गॉड जितनी पावरफुल हो चुकी है, इसलिए मैं एक रियल गॉड को तो यूं चुटकियों में आराम से हरा सकता हूँ, इसलिए तुम उसकी दिक्कत ना लो, वीर कहता है ध्रुव से। और वहीं यहाँ ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, ठीक है मास्टर आप कह रहे हैं तो मैं अपनी फोर्स को रेडी करता हूँ फाइट के लिए, ध्रुव कहता है वीर से। जिसके बाद ध्रुव वीर से ये बोलकर जाने लगता है। हालांकि ध्रुव जाने से पहले बोलता है, मास्टर अभी जल्दी एक मीटिंग होने वाली है और उसमें सभी क्लैंस के लीडर आएंगे, क्या आप वहाँ चलेंगे मेरे साथ? ध्रुव कहता है। और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर बोलता है, ध्रुव तुम जाओ क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, वीर कहता है। और फिर ये बात बोलकर वीर वापस ट्रेनिंग करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी एक ब्लास्ट होता है, बूम। और फिर उस ब्लास्ट से एक आइस ऑरा निकलता है जिससे आसपास की चीज़ें जमने लगती हैं, और वीर देखता है कि वो ब्लास्ट वहीं से हुआ होता है जहां होली एंजल ट्रेनिंग कर रही होती है। इसलिए ये देखकर वीर उस जगह पर जाता है और फिर वो देखता है कि होली एंजल जहां ट्रेनिंग कर रही होती है वो पूरी जगह फ्रीज हो चुकी होती है। इसलिए देखकर वीर और ध्रुव दोनों उस जगह की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी उस बर्फ में से कोई आता हुआ दिखता है और फिर वो देखते हैं
कि उस जगह से एक लेडी आती है जो कि देखने में एक आइस गॉडेस जैसी दिख रही होती है और उस लेडी की बॉडी पर ब्लू आइस से बने कपड़े होते हैं और उसकी बॉडी वाइट जेड जैसी सफ़ेद होती है और उसके पीठ पर 4 विंग्स होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, पर उनमें जल रही फ्लेम से वो बहुत डेंजर लग रहे होते हैं। वीर ध्रुव के साथ ये नज़ारा देख रहा होता है, लेकिन तभी पता नहीं क्यों ध्रुव ये नज़ारा देखकर फाइट के लिए अपनी फ्लेम स्वॉर्ड निकाल लेता है। हालांकि तभी तुरंत वीर उसको रुकने का इशारा करता है और वहीं इधर दूसरी तरफ यहाँ वो लेडी वीर के पास आकर बाउ डाउन कर लेती है, यानी अपना सर झुका लेती है और वहीं यहाँ उसको ऐसा करता देख वीर मुस्कुराता है और वो लेडी बोलती है, वीर मैं एक हाफ रियल गॉड बनने में कामयाब हुई हूँ। वो लेडी वीर से कहती है और वहीं यहाँ उसकी ये आवाज़ सुनकर ध्रुव बोलता है कि क्या आप लेडी एंजल हैं? ध्रुव बोलता है और वहीं यहाँ उसकी ये बात सुनकर होली एंजल हंसते हुए कहती, हाँ हाँ ध्रुव, क्या तुम मुझको पहचान नहीं पा रहे हो? क्या मैं इतना बदल गई हूँ? होली एंजल कहती है और फिर इधर यहाँ उसकी ये बात सुनकर ध्रुव कहता है, नहीं नहीं लेडी एंजल, माफ़ करिएगा, पर आपकी बॉडी शेप और आपके स्किन का कलर चेंज हो गया है, इसलिए मैं नहीं पहचान पाया आपको। ध्रुव बोलता है और वहीं यहाँ उसकी ये बात सुनकर होली एंजल हंसने लगती है, लेकिन तभी वीर बोलता है, होली एंजल क्या तुम्हारी एंजल बॉडी भी इवॉल्व हो गई है? वीर कहता है और वहीं यहाँ उसकी ये बात सुनकर होली एंजल अपनी एंजल बॉडी को एक्टिवेट करती है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर एक ब्लू आइस से बना जेड आर्मर आ जाता है और होली एंजल की पीठ पर 4 पंख की जगह 6 पंख ले लेते हैं, जो कि देखने में एक ड्रैगन फ्लाई विंग्स जैसे लग रहे होते हैं और उसके इन विंग्स की शार्पनेस एक 5th गॉड लेवल के वेपन जितनी होती है और इसके साथ साथ होली एंजल के दोनों हाथ में एक एक स्वॉर्ड आ जाती हैं जो कि देखने में इनविजिबल होती हैं। हालांकि बस उसके चारों तरफ जल रहे ब्लू फ्लेम से उसका शेप पता चल रहा होता है। हालांकि दोस्तों जब होली एंजल अपने इस फॉर्म में आती है तो उसकी पावर एक 3rd हाफ रियल गॉड जितनी हो जाती है, इसलिए यहाँ उसकी ऐसी पावर देखकर ध्रुव की आंखें खुली रह जाती हैं और वो शॉक में खड़ा ही रह जाता है। लेकिन वहीं यहाँ वीर होली एंजल से बोलता है, होली एंजल अब तुम जब एक हाफ रियल गॉड बनने में कामयाब हुई हो तो तुम यहाँ रहकर ह्यूमन क्लेन को प्रोटेक्ट करो, मैं अभी ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वीर वापस ध्रुव के पास जाता है और बोलता है, ध्रुव तुम जाकर अपनी सभी फोर्सेस को तैयार करो क्योंकि जंग बहुत जल्द ही शुरू होगी। वीर कहता है और फिर ये बात बोलकर वीर आगे चलने लगता है, लेकिन तभी ध्रुव के पास एक मैसेज आता है जिसको पढ़कर वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है और फिर वो वीर से बोलता है, मास्टर 1 मिनट रुकिए, आप मेरे साथ आइए। ध्रुव कहता है और वहीं यहाँ उसकी ये बात सुनकर वीर कहता है, क्या हुआ ध्रुव, कोई प्रॉब्लम है क्या? वीर कहता है और वहीं यहाँ वीर की ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, मास्टर मैंने आपके कहने पर उस शैडो माइन गैलेक्सी के सभी प्लैनेट से रुइंस और माइंस के सैंपल मंगवा लिया था, पर उनमें से 2 सैंपल आइडेंटिफाई नहीं हो रहे और उसमें से एक सैंपल का ऑरा बहुत अजीब है, जिसकी वजह से उसके बारे में हम ज़्यादा पता नहीं कर पा रहे हैं। ध्रुव कहता है और वहीं यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर ध्रुव के साथ जाने लगता है और होली एंजल भी उसके साथ जाने लगती है और फिर जिसके बाद ध्रुव, वीर और होली एंजल चलते हुए लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ध्रुव उनको लेकर उन स्टोन्स के पास पहुंचता है और फिर वीर को उनको दिखाता है और वीर से कहता है, मास्टर यही वो 2 स्टोन्स हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, इसलिए क्या आप अपनी पावर से इसको आइडेंटिफाई कर देंगे? ध्रुव बोलता है और वहीं यहाँ वीर ध्रुव की ये बात सुनकर उन स्टोन्स को देखता है जो कि एक ग्लास बॉटल में बंद होते हैं और वो देखता है कि उनमें से एक स्टोन ब्लैक कलर का होता है और एक स्टोन पर्पल कलर का होता है। हालांकि यहाँ वीर जैसे ही इन स्टोन्स को देखता है उसको एक अजीब सी पावर सेंस होती है और पता नहीं कैसे उसकी स्टोरी ऑफ जीन्स आर्ट में हलचल होने लगती है, इसलिए वीर अपनी प्रोफेसर मंत्रा जीन आर्ट का यूज करके उन दोनों स्टोन्स को स्कैन करता है और फिर उनको स्कैन करते ही पता नहीं क्यों वीर शॉक रह जाता है, लेकिन एक ही पल के बाद उसकी हैरानी खुशी में बदल जाती है। तो दोस्तों आखिर वीर ने उन स्टोन में ऐसा क्या देखा और उन स्टोन्स के पास जाते ही वीर के स्टोरी ऑफ जीन आर्ट में क्यों हलचल होने लगी और आखिर कौन है वीर का दुश्मन जो कि बहुत जल्द ह्यूमंस को खत्म करने के लिए आ रहा है? तो दोस्तों ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and